मोसिन वन सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता हूँ, सीधा कम टू द पॉइंट। कोई वॉच टाइमिंग नहीं। यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉच टाइमिंग बढ़ाते हैं अपना, लेकिन मैं लाता हूँ कम टू द पॉइंट। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। क्या होता है कि इसमें होती है 6 पिन, और इस 6 पिन में जो पिन ग्राउंड होती है, तो जैसे कि 4 नंबर पिन है, तो इस 4 नंबर की पिन से हम बाकी के पिनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, या कोई सा 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। मतलब 4 नंबर छोड़ के जो भी पिन को हम आइडेंटिफाई करें, तो हम ग्राउंड की पिन से सिलेक्ट करके ही हम पता लगा सकते हैं। तो सिम लगाने से पहले सिम डिटेक्शन की एक पिन होती है जो आजकल के फ़ोनों में आ रही है। तो मिनिमम 6 पिन होती है सिम कार्ड में। तो चलिए जानते हैं। जब हम मोबाइल को रिपेयर करने बैठते हैं तो 6 पिन हमको मतलब पिनों को ट्रेस करना होता है, लेकिन मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ कि हमको ये 6 पिनों को मैं ट्रेस करने में टाइम नहीं देना है, क्योंकि हम डिटेक्शन पिन से ही पहले हम पता कर सकते हैं। तो हम 6 पिन को क्यों मतलब ट्रेस करें, चलिए बताता हूँ। जैसे हम मोबाइल के अंदर में सिम इंसर्ट करते हैं, तो सिम डिटेक्शन का पिन होता है सिम कार्ड के अंदर में। तो उसी से हम, जैसे कि इनवैलिड सिम आ रहा है या इंसर्ट सिम आ रहा है, तो ये डिटेक्शन का जो पिन है उसको हमको चेक करना होता है। सिम 1 लगा है, सिम 2 लगा है, या मेमोरी कार्ड लगा है, ये एक स्लॉट के अंदर में, सिम स्लॉट के अंदर में लगा। हमारे मोबाइल के अंदर में ट्रे होता है, तो मोबाइल को कैसे पता चलता है कि सिम 1 कौन सा है, सिम 2 कौन सा है, और TF कौन सा है। TF मतलब मेमोरी कार्ड। तो एक तरीका है इसका डिटेक्शन सिम जो बताया आपको, और दूसरा है स्कीमेटिक डायग्राम। इंसर्ट सिम का फॉल्ट आता है तो डिटेक्ट स्विच को हमको देखना पड़ता है सही है या नहीं। 2 तरीके से होता है, और ये 2 तरीके से काम करता है, यानी 2 अलग अलग इसकी पिन होती है जो आपस में टच होती है। तो CPU को कैसे पता चलेगा कि सिम कार्ड लग चुका है या नहीं लग चुका है, तो इसके लिए 1.8 वोल्ट एक नंबर पिन पे आएगा, और दूसरा वाला पिन जो होगा वो हमारा ग्राउंड होगा। ये 6 पिन की मतलब 6 पिन हमको देखने को मिलता है सिम कार्ड के अंदर में, बट हमको 6 पिन को नहीं देखना है। डिटेक्ट स्विच जो होती है सही है या नहीं, पहले उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। तो 1.8 वोल्ट और दूसरा पिन ग्राउंड। तो जैसे ही हम सिम इंसर्ट करते हैं, तो ये दोनों पिन आपस में जुड़ जाते हैं, यानी टच हो जाते हैं। तो दोनों CPU कैसे पता चल रहा है कि सिम लगा है या नहीं लगा है, तो एक पिन में बताया आपको 1.8 वोल्ट और दूसरा पिन ग्राउंड। तो पिन नंबर 1.8 वोल्ट ग्राउंड। ग्राउंड वाली जो पिन है, जैसे ही वोल्टेज वाला पिन से टच होता है तो वोल्टेज 0 हो जाता है, और हमारे CPU को पता लग जाता है कि सिम लग चुका है। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। और दूसरा डिटेक्शन क्या होता है कि ग्राउंड वाली पिन से पहले वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे ही सिम मतलब इंसर्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये दूसरा डिटेक्शन होता है। तो यहीं से हमारा SD कार्ड भी, इसमें डिटेक्शन का यही प्रोसीजर है। वहाँ पे बहुत सारा GPIO लिखा होगा, GPIO S5, GPIO S4, GPIO S8। तो इस तरह जो लिखा हुआ रहेगा, ये जनरल पर्पस इनपुट वोल्टेज होता है, जो कि हमको मदद करता है सिम डिटेक्शन के लिए। जैसे कि GPIO S5 है तो सिम 1 हो गया, GPIO S8 हो गया तो वो सिम 2 हो गया, GPIO S कुछ और नंबर हो गया, S7 हो गया तो वो मेमोरी कार्ड हो गया। तो इसी तरह से सिम डिटेक्शन 1, सिम डिटेक्शन 2 और मेमोरी कार्ड के लिए। तो स्कीमेटिक पे आपको इस तरह GPIO वाले कोड आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि जनरल पर्पस इनपुट वोल्टेज। तो सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो सबसे सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो वही जैक ख़राब है कि नहीं चेक करेंगे, या फिर डिटेक्शन वाली सिम पे जो कंपोनेंट लगे हैं वो मिसिंग है, तो उसके लिए हमको चेक करने पड़ेंगे कि ये CPU से एक ट्रैक निकलता है, वो अगर ब्रेक हो जाए तब भी हमको इंसर्ट सिम या सिम डिटेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से इसकी ट्रैक वगैरह को भी हमको अच्छे से चेक करना है। और जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने सेटों के अंदर में ये ट्रैक के अंदर में ही IC जुड़ी होती थी, मतलब ट्रैक से हमको IC मिलती थी सिम कार्ड की, बट आज के बोर्डों में CPU में इनबिल्ट आ रही है। ये वाला अगर फार्मूला याद रखेंगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 612 DCR CPU, 612 मतलब 6 नंबर पिन डाटा की, 1 नंबर पिन क्लॉक और 2 नंबर पिन रीसेट की, जो कि ये लाइन जो है CPU से आती है, CPU से लाइनें आती है तीनों। तो डिटेक्शन सिम के बाद क्लॉक काम करता है हमारा, याद रखियो।
और सीपीयू से हमेशा याद रखना, कोई भी सेक्शन में जो ऑनर होता है कमांड देता है, तो इसलिए सीपीयू से हमको आता है क्लॉक। तो क्लॉक आएगा। अब हमारे को सिम कार्ड का प्रॉब्लम में जैसे पिन नंबर 1 में क्लॉक आ रहा है, तो कहाँ से? सीपीयू से आ रहा है। हो सकता है ये 1 या 2 कंपोनेंट या टिप वगैरह लगा के टिप, या डायरेक्ट भी हो सकता है। तो और पिन नंबर 3 का डाटा यानी कि आयो इनपुट आउटपुट, तो समझते हैं इसको भी अच्छे से। जैसे ही हम मोबाइल के अंदर में सिम इंसर्ट करते हैं तो सिम और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन लगातार चलते रहता है, और जब तक सिम उसमें लगी है तब तक। तो सीपीयू से आता है, आना जाना मतलब लगा हुआ रहता है इसका। और रीसेट की कहानी ये है कि कभी इसके अंदर में एयरटेल हम लगाते हैं, कभी वोडाफोन जियो वगैरह लगाते हैं, तो हम जब पुरानी सिम को हटाते नया सिम लगाते हैं तो पुराने का डाटा रीसेट हो जाता है। तो ये भी लाइन हमारी सीपीयू से ही आती है। तो मल्टीमीटर को हमको क्या करना है, बीप रेंज पे रख के रेड को ग्राउंड करना है और ब्लैक को रख के वैल्यू चेक करना है। अगर वैल्यू आ जाए तो ओके रहेगा। और पिन नंबर 3 में वोल्टेज आना चाहिए सिम काम कराने के लिए। 3 नंबर जिसको मतलब वीसीसी बोलते हैं उसको, तो ये वोल्टेज का होता है ये वाला, तो वी सिम या वीसीसी बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर में मतलब पावर आईसी से 2.8 वोल्ट का 2.8 वोल्ट आना चाहिए उसके अंदर में। और ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर लगे होते हैं पैरेलल में, चाहे 2 हो या 3, ऐसे डीसी वोल्टेज को मतलब फ़िल्टर करने के लिए इसमें कैपेसिटर्स होते हुए मतलब आता है। और वो 1 नंबर जो अपना डिडक्शन का हो गया और 612 भी हो गया। अब 3 नंबर पिन का जो वोल्टेज है, जो कि पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, जब हम मोबाइल पे कॉल करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं किसी को, तो वो कैपेसिटर को हमको वोल्टेज चेक करना होता है। ठीक है, पिन नंबर 3 नंबर पिन में वोल्टेज हमको चेक करना होता है, जो कि हम जब कॉल करते हैं तो वहाँ कैपेसिटर जो लगा हुआ है पिन नंबर 3 वाला, तो उस पर हमको वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमको प्रोसीजर करना है, ये इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आए तभी करना है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इनवैलिड सिम, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, उस दौरान हमको सिम को चेंज करके देखना होगा। शायद सिम पुराना हो या कार्बन लग चुका हो उसकी पिनों पर, या आपको IMEI नंबर वगैरह को हमको चेक करना है, जैसे कि *#06 कोई भी हम मोबाइल में जब डालते हैं तो हमको आइडेंटिटी EMI नंबर, हमको IMEI नंबर हमको शो करने को मिलता है। अगर वो ओके होगा तो नंबर दिखाएगा, अगर नहीं ओके होगा तो वहाँ डैश कुछ भी मतलब वहाँ डाटा नहीं दिखाएगा, नंबर नहीं दिखाएगा, आपको नंबर शो नहीं करेगा। इसके अलावा भी मैं एक और इन्फॉर्मेशन है, वो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इससे मतलब इससे ऊपर में है, ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा भी और अच्छा वाला वीडियो है, मैं नेक्स्ट में बनाऊँगा उसको। हमारा मोबाइल 2G हो, 3G हो, 4G हो, या आने वाला 5G हैंडसेट हो, अगर इंसर्ट सिम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हमको इसकी ट्रेसिंग करना होता है। हो सकता है ये प्रॉब्लम बेसिक में सॉल्व हो जाए, सिम चेंज करने से हो जाए। हो सकता है एडवांस लेवल पे जाके करना पड़े, यानी कि हमको जितनी भी स्टेप बताए हैं वो सारा कुछ करना पड़े। हो सकता है कि ये फ़ोन पहले स्टेप में बन जाए, हो सकता है ये फ़ोन लास्ट स्टेप में बने। हमको लास्ट स्टेप यानी कि HRC करना पड़े, मतलब हीट रिबॉलिंग वगैरह करना पड़े CPU को। तो मतलब अपने को पूरा ट्रेस ही करना पड़ेगा। इसी तरह का नॉलेज चाहते हैं, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और आने वाले वक्त में मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी लाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करके रख लीजिए मोहसिन वन सॉल्यूशन को। थैंक्स फॉर, जय हिंद।